सो देवी और सज्जनों, अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज। क्यों मज़ा आने वाला है? क्योंकि मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, उस टॉपिक का नाम है इनहेरिटेंस, राइट। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद पता चलेगा ना कि प्रोग्रामिंग बिल्कुल हमारे रियल वर्ल्ड की तरह है। जैसे हमारी दुनिया काम करती है ना, मतलब शिव जी जैसे दुनिया को बनाए हैं, राइट। प्रोग्रामिंग भी कुछ वैसे ही है, राइट। जैसे तुम पैदा हुए, दुनिया में आए, तो तुमने अपने पिताजी का बहुत सारा फीचर इनहेरिट किया। तो तुम्हारे पिताजी क्या है? पेरेंट क्लास, मैं पीसी लिख दे रहा हूं। और तुम क्या हो? चाइल्ड क्लास, मैं सीसी लिख दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इस बच्चे ने अपने पिताजी का बहुत सारा फीचर क्या किया? इनहेरिट किया। देखो, रियल लाइफ में इनहेरिटेंस यही तो है, राइट, यही है ना। अब इसी को किसी ने उठा के सेम कंसेप्ट को प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट किया कि अच्छा, अगर 2-3 क्लास है तो यहां पे भी तो इनहेरिटेंस हो सकता है। जैसे एग्जांपल, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मान लो कि एक पर्सन क्लास है, एक क्लास है पर्सन, राइट। एक क्लास मान लो बना हुआ है ऐसा पाइथन में, और एक पर्सन का, एक इंसान का कुछ फीचर हो सकता है, ठीक। लेकिन अब हम एक दूसरा क्लास बना रहे हैं, इस क्लास का नाम है एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉय, तो भाई एम्प्लॉय क्लास में एम्प्लॉय का फीचर होगा, लेकिन एम्प्लॉय क्या है? पर्सन भी तो है ना, एम्प्लॉय एक इंसान भी तो है ना। तो भाई क्या इस क्लास में, एम्प्लॉय क्लास में फिर से इंसान वाला फीचर भी हम लिखेंगे? नहीं, वो तो पहले से है ना ऐसा एक क्लास। तो इसी क्लास को हम एम्प्लॉय क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो एम्प्लॉय इज इज अ पे ध्यान देना। एम्प्लॉय इज अ पर्सन। तो इनहेरिटेंस में बेसिकली हम बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप, राइट। तो यहां पे देखो, पर्सन और एम्प्लॉय क्लास के बीच में रिलेशन है। हम डिटेल में अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से बात करने वाले हैं, राइट। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। सो नीचे आते हैं। तो सबसे पहले यहां देख लो, जो अभी इसके ठीक वीडियो में हमने देखा था, जाके देख लेना। उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम बोल रहे थे हैज अ रिलेशन। हैज अ रिलेशन क्या था? कि ऑब्जेक्ट कंटेन्ड अदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मतलब तुम क्लास भी बोल सकते हो, उस ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखा हुआ है। तो इसको बोलेंगे, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ए हैज अ ऑब्जेक्ट बी। तो एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट को कंटेन करके रखता है तो उसको बोलते हैं हम हैज अ रिलेशनशिप, राइट। लेकिन अभी मैंने इनहेरिटेंस का बताया ना, कि जैसे मान लो एक क्लास है तुम्हारा, क्लास पर्सन, मैं पी लिख दे रहा हूं। इस क्लास को अगर कौन इनहेरिट करता है? क्लास ई, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय तो पर्सन भी है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉय इज अ पर्सन। तो इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं इज अ रिलेशनशिप। आई होप यू गेट इट, राइट। तो अगर मैं जनरल डेफिनेशन की बात करूं कि भैया इनहेरिटेंस होता क्या है, तो आते हैं यहां पे, कहां गया? मैं थोड़ा सा कंट्रोल प्लस करता हूं ताकि थोड़ा साइज बड़ा हो जाए। हो जाओ यार, क्यों नहीं हो रहे हो, धोखा मत दो। सो कंट्रोल प्लस कर देते हैं और कर देते हैं। आई होप आप लोग को अब दिख रहा होगा। सो यस, इनहेरिटेंस लेट्स अ न्यू क्लास, जिसको हम चाइल्ड बोलेंगे, ऑटोमेटिकली गेट्स ऑल द डेटा एंड मेथड्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास। पेरेंट मतलब वही वाली बात हो गई, किसी के पिताजी, किसी के पिताजी, किसी के पापा स्पोर्ट्समैन है, राइट, स्पोर्ट्समैन है। तो इनका जो चाइल्ड होगा, जो बेटा होगा, वो ऑटोमेटिकली कुछ स्पोर्ट्स वाला चीजें इनहेरिट कर लेगा, राइट। मतलब खराब एग्जाम्पल है, बट आई होप यू समझ गए कि कैसे पेरेंट से चाइल्ड कुछ चीजों को इनहेरिट करता है, राइट। तो चाइल्ड नहीं है, चाइल्ड इज अ फादर। चाइल्ड फादर भी है, तो चाइल्ड फादर है, हाँ, फादर के बहुत सारे फीचर को इनहेरिट किया है। तुम अपने पिताजी का 99% जेनेटिक्स हो, मतलब इतना मुझे बायो नहीं पता, बट समझ लो, मदर को भी बोल सकते हैं। सो आई होप यू गेट इट, राइट। सेम चीज हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं। हम क्या करते हैं? सो मैं ड्राइंग क्लियर कर देता हूं। इनहेरिटेंस बहुत तरीके से होते हैं दोस्त। मतलब जैसे एक क्लास है तुम्हारा, क्लास ए को मान लो किसने इनहेरिट किया? क्लास बी ने इनहेरिट किया। मतलब एक क्लास को दूसरा क्लास इनहेरिट करता है, तो इसको बोलते हैं हम, हाँ, दैट फर्स्ट वन यहां लिखा हुआ है सिंगल इनहेरिटेंस, राइट। मतलब वन पेरेंट, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड है, एक पिताजी का एक बच्चा, राइट।
अगेन आई डोंट नो मैं ऐसे एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, बट ठीक है। चलो इसको कोड में समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो हम एक यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सो आते हैं कोड में आते हैं। सो अब मैं इसी का एग्जांपल कैरी ऑन करता हूँ जो यहाँ पे दिया हुआ डॉक्यूमेंट में, ताकि तुम कनेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे एक क्लास है एनिमल, राइट, और दूसरा क्लास है डॉग। तो भाई डॉग इज एनिमल, तो लेट्स से कि यहाँ पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हमें क्लास बनाते हैं, क्लास एनिमल। मैं कभी कभी कोड कॉपी कर लेता हूं, तो भाई उसमें किसी ने तो कमेंट किया था कि सर आप कोड लिखते क्यों ना हो, क्यों कॉपी करते हो? भाई तुम्हारा टाइम बचाने के लिए। मैं कोड सारा लिखूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और जब मैं टाइप भी कर रहा हूँ ना, तो ये देखो मेरे हाथ में एक तो एक पेन है, फिर ये हाथ भी कहीं बिजी है, और फिर मैं टाइप भी कर रहा हूँ, तो टाइप भी स्लो होगा। सो आई होप यू गेट इट। तो इसलिए मैं बहुत बार कोड को कॉपी कर लेता हूँ, राइट। तो एक क्लास एनिमल है हमारा, तो मैं फिर से काम करता हूँ, वही काम करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। मैं यहाँ पे एक मेथड कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, डेफ, और ये तुम्हारा हो गया इनिट हो गया। मैं ब्लैक बॉक्स मुझे इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और यहाँ पे फिर मैं ले लूंगा एक कीवर्ड सेल्फ हो जाएगा, और दूसरा कीवर्ड हो जाएगा नेम। लाइट कट गया, बट कोई बात नहीं, लाइट के लिए परेशान मत होना, मेरी शक्ल तुम्हें नहीं दिख रही होगी, और मेरा इन्वर्टर खराब हो चुका है पिछले एक सप्ताह से, तो अंधेरा हो चुका है, बट तुम्हें स्क्रीन मेरा बिल्कुल क्लियर, बहुत अच्छे से सुंदर से दिख रहा होगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना देते हैं। तो वेरिएबल क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम असाइन विथ नेम। आई होप ये समझ में आ गया, राइट। अब एक मेथड बना देते हैं। मेथड अगेन क्या है हमारा, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ये है ईट। भाई हर एनिमल खाता है, सारा ही जानवर खाता है, कौन जानवर नहीं खाता होगा? तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे चलते हैं, और यहाँ पे हम एंटर, और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, राइट। तो ये हो गया, ये हमारा क्लास है, ये हमारा क्लास है, राइट। इस क्लास में एक कंस्ट्रक्टर है, एक इंस्टेंस वेरिएबल है, और एक मेथड बना दिया ईट, और ये क्या प्रिंट कर देगा, सेल्फ डॉट नेम इज ईटिंग। वेरी गुड, हो गया। चलो इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो मैं एनिमल वन लिस्ट से मैंने बनाया ए असाइन विथ एनिमल, और मैं एनिमल का नाम दे दे रहा हूँ, एनिमल का नाम दे देता हूँ मैं लियो, राइट। सो अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ए डॉट ईट, ए डॉट ईट, तो क्या प्रिंट करेगा, लियो इज ईटिंग। सेल्फ डॉट नेम लियो इज ईटिंग। मैं इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, फिर मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, मैं न्यू टर्मिनल ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं रन करता हूँ। सो पाइथन, और फिर फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस डॉट पाई, और ये देखो क्या आ गया, लियो इज ईटिंग। यहां तक तो सब अच्छा था, लेकिन मैं इसको हटाता हूं। अब मैं एक और क्लास बनाता हूं, और इस क्लास का नाम दे दूंगा क्लास डॉग। मतलब ऐसे समझो कि भगवान जी अब कुत्ता बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने वो डॉग बना रहे हैं। तो भाई डॉग तो जानवर भी होगा, तो इस क्लास में ये सारे फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से एक क्लास बना हुआ है, राइट। हम सिर्फ जो डॉग के स्पेसिफिक फीचर्स हैं वही इस क्लास में लिखेंगे, डॉग क्लास में। तो क्या क्या होगा, अगेन मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ यार, मैं क्या ही पूरा इतना लिखूं। तो ये है डॉग बार्क, राइट। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, डॉग, यहाँ पे आते हैं, कोड में आते हैं, और यहाँ पे ए हो गया, और मैं इसको ये कर लेता हूं। और यहाँ पे मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं दिया है, इस डॉग क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर मैंने अभी नहीं दिया है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर देना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम छोड़ भी सकते हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई डॉग के अंदर एनिमल वाला फीचर भी होगा ना, तो मैं क्या करूंगा, इस एनिमल क्लास को डॉग क्लास में इनहेरिट कर लूंगा। कैसे कर लूंगा, तो मैं डॉग के बाद लिखूंगा पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और उसके अंदर जिस क्लास को इनहेरिट करना है उसका नाम लिख दूंगा। हो गया, डन। तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या हुआ, तो दोस्त इससे फायदा ये हुआ कि अब जब तुम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट से तुम एनिमल क्लास के भी सारे मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो, मतलब नेम वेरिएबल को और साथ में ईट मेथड को। कैसे, सो हमारा यहाँ पे दोनों क्लास है। पहला क्लास कौन सा है, एनिमल, और दूसरा क्लास कौन सा है, डॉग, राइट। अब जब हम डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट से हम एनिमल के भी मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कौन कौन से मेंबर, एक इंस्टेंस वेरिएबल नेम है, और दूसरा ईट नाम का मेथड है। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं D1 असाइन विथ, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, डॉग का, तो मैंने लिख दिया डॉग। ओके, अब तुम बोलोगे सर डॉग क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, तो यहाँ पे वैल्यू तो पास करना नहीं होगा। नहीं, वैल्यू पास करना होगा ब्रूनो। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब डॉग क्लास में, डॉग क्लास क्या हुआ, हमारा चाइल्ड क्लास हुआ, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है, किसके फीचर इनहेरिट कर रहा है, एनिमल क्लास के। तो एनिमल क्लास क्या हुआ, पेरेंट क्लास। तुम अपने पापा का फीचर इनहेरिट किए हो, तो पापा पेरेंट क्लास हो गए, तुम चाइल्ड क्लास हो गए, राइट।
जब चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो ऑटोमेटिकली जब चाइल्ड क्लास का तुम ऑब्जेक्ट बनाते हो तो किसका कंस्ट्रक्टर फायर हो जाता है? पेरेंट क्लास का। यानी यहां पे जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत क्या होगा कि ये वाला कंस्ट्रक्टर फायर होगा पेरेंट क्लास का। एंड इसको तो एक वैल्यू चाहिए नेम, तो यहां पे हम जो ब्रूनो पास किए हैं बेसिकली ये कहां चला जाएगा? पेरेंट क्लास के नेम वेरिएबल में। और इसमें क्या आ जाएगा? सेल्फ डॉट नेम असाइन विथ ब्रूनो, राइट। अब इससे तुमने अगर कॉल किया d1 डॉट ईट तो अब देखो आउटपुट क्या आएगा। मैंने रन किया इसको और आउटपुट देखो ब्रूनो इज ईटिंग, राइट। तो यहां देखो ऑब्जेक्ट हमने किसका बनाया है? डॉग क्लास का। लेकिन हम मेथड किस क्लास का कॉल कर रहे हैं? मेथड हम कॉल कर रहे हैं एनिमल क्लास का, राइट। क्योंकि एनिमल क्लास को डॉग ने क्या कर रखा है? इनहेरिट कर रखा है। आई होप यू गेट इट। अच्छा, अब एक चीज और देखो। अब मान लो अगर मैंने डॉग क्लास में यहां पे एक बना दिया, क्या बना दिया? कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट, सॉरी डेफ इनिट, और मैंने यहां पे दे दिया, यहां पे मैंने दे दिया, मैंने क्या किया है? ये सुपर क्यों आ गया? इसको कौन बुलाया? नहीं चाहिए भाई, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे अभी। डेफ इनिट, और मैंने यहां पे दे दिया लेट्स से ब्रीड, ठीक है। मैंने ब्रीड दे दिया और फिर यहां पे मैंने कर दिया सेल्फ डॉट ब्रीड असाइन विथ ब्रीड। अब क्या होगा दोस्त, समझना ध्यान से। अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो अब किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? क्योंकि अब चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर है तो अब ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा अब। यानी ये जो ब्रूनो तुम पास किए हो जाके कहां पे स्टोर हो जाएगा? ब्रीड में स्टोर हो जाएगा। और जब तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे तो एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि जब d1 डॉट ईट कॉल होगा तो कंप्यूटर बोलेगा कि भैया यहाँ पे ईट मेथड जब कॉल हो रहा है तो ये जो सेल्फ डॉट नेम है, ये जो नेम वेरिएबल है, लाइट आ गई, ये जो नेम वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल एनिमल क्लास का, इसमें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। आए समझ में? तो कैसे करेंगे? देखो मैं कंफ्यूज नहीं करता हूं। ये जो चाइल्ड क्लास है इसमें मैं ले लेता हूं एक वेरिएबल नेम ले लेता हूं, नेम कॉमा ब्रीड, राइट। और अब यहां पे हम लिखेंगे सुपर, राइट। सुपर क्या करता है? जो सुपर क्लास है मतलब ऊपर वाला, इसको सुपर क्लास बोलते हैं पेरेंट क्लास को। इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो डॉट इनिट, और इसमें ये जो नेम आया है, नेम वाली वैल्यू ये जो आई है, इसको पास कर देंगे नेम। डन। अब देखो क्या होगा। अब यहां पे तुम दो वैल्यू पास करोगे, पहला नाम पास करते हैं, दूसरा ब्रीड पास कर देते हैं। लेट्स से लैब्राडोर। अब स्पेलिंग शायद गलत हो, उस पर ध्यान मत देना। अब जब ये डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमने दो वैल्यू पास किया, ब्रूनो और लैब्राडोर। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। यहां पे नेम में क्या आ जाएगा? ब्रूनो। ये सेल्फ तो तुम्हें पता ही है, इससे कोई मतलब नहीं है। और ब्रीड में क्या आ जाएगा? लैब्राडोर। और इस वाले लाइन से क्या होगा? ये सुपर कीवर्ड क्या करेगा? ये जो पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देगा, इनिट। ये सुपर डॉट, ये जो इनिट लिखा हुआ है ना, मतलब जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ये वाला कंस्ट्रक्टर ये कॉल हो जाएगा। और इसको क्या वैल्यू पास हो जाएगी? नेम। नेम में क्या आया था? ब्रूनो आया था ना, तो उसको पास हो गया ब्रूनो, और यहां पे सेल्फ डॉट नेम में ब्रूनो स्टोर हो जाएगा। तो आई होप यू गेट इट। सो दोनों चीज समझ लो। अगर यहां पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं हटा देता हूं। अगर चाइल्ड क्लास में, हाँ पूरा हटाना पड़ेगा। अगर चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, फिर तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑटोमेटिकली किसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? पेरेंट क्लास वाला डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे पेरेंट क्लास में देखो कंस्ट्रक्टर में कितना वेरिएबल है? सिर्फ एक वेरिएबल है नेम, तो यहां पे वैल्यू भी सिर्फ हम एक पास करेंगे, राइट। लेकिन अगर तुमने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया, तुमने अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो अब यहां पे दिक्कत क्या आएगी? जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो मैं इसको यहां कर लेता हूं शिफ्ट टैब। अगर तुमने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना दिया तो अब ये जो डॉग क्लास है इसी का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो भाई पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा? ये वाला। उसके लिए हमें लिखना होगा सुपर डॉट इनिट, और उसमें जो भी वैल्यू पास करनी है उसको हम पास कर देंगे। मतलब पहले ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इस वैल्यू को यहां से पास करेंगे। मैं लिख देता हूं लैब्राडोर,
जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम दोनों वैल्यू पास करेंगे, ब्रूनो और लैब्राडोर, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, नेम में ब्रूनो और ब्रीड में लैब्राडोर। फिर हम सुपर पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे और उसको ब्रूनो पास कर देंगे, राइट। और फिर इस क्लास का एक वेरिएबल क्रिएट कर देंगे, सेल्फ डॉट ब्रीड असाइन विथ ब्रीड। आई होप ये समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा दोस्त इनहेरिटेंस, जहां पे हमारा एक क्लास, ये एनिमल क्या है हमारा, पेरेंट क्लास, और ये डॉग क्या है हमारा, चाइल्ड क्लास। आई होप इतना क्लियर हो गया। ये मैंने डॉग क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, दो वैल्यू पास किया, ब्रूनो चला जाएगा नेम में, लैब्राडोर चला जाएगा ब्रीड में, फिर सुपर डॉट इनिट, ए पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया और उसको नेम पास हो गया, नेम में क्या है ब्रूनो, तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, सेल्फ डॉट नेम में चला गया ब्रूनो। अब तुम d1 डॉट ईट कॉल करोगे तो क्या आएगा, ब्रूनो इज ईटिंग, राइट। अच्छा चलो यहाँ पे एक और मेथड बना देते हैं बार्क के अलावा, डेफ शो ब्रीड, और फिर मैं यहां पे देता हूं सेल्फ, ये वाला मेथड क्या करेगा, ब्रीड शो करेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रिंट एफ ब्रीड इज, और करली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट ब्रीड, डन। तो अब यहां पे तुम चाहो तो d1 डॉट ईट और d1 डॉट मैं बार्क को भी कॉल कर सकता हूं, और फिर d1 डॉट शो ब्रीड को भी मैं कॉल कर सकता हूं। तो यहां देखो मैं d1 का ऑब्जेक्ट बनाया हूं, और इस ऑब्जेक्ट से जो ईट मेथड है वो किसका है, एनिमल का। इस ईट मेथड को भी कॉल कर रहा हूं, और साथ में जो डॉग क्लास के मेथड है दो ठो, कौन कौन से, बार्क और शो ब्रीड, उनको भी कॉल कर सकता हूं। दिस इज इनहेरिटेंस। सो डॉग इज अ एनिमल। अब इसका फायदा क्या है, फायदा है अब, और इसको अलग तरीके से दिखाता हूं, ठीक है। चलो यहां पे आते हैं, मैं इस कोड को हटा देता हूं, ठीक है, मैं इस कोड को कट कर लेता हूं। ये मान लो एक फाइल है हमारा, फाइल का नाम क्या है, इनहेरिटेंस डॉट पाई, जिसमें हमारा एनिमल क्लास है, और इस क्लास में हमारा एक कंस्ट्रक्टर है और एक मेथड है। अब मान लो तुम दूसरे फाइल में प्रोग्राम लिख रहे हो, तो मैं एक दूसरा फाइल लेता हूं, कौन सा फाइल लो, ये रेस्टोरेंट डॉट पाई ले लो, ये डेमो डॉट cpp, इसी को ले, ऑर्डर फूड को ले लेता हूं, ठीक है। ये फाइल के नाम पे परेशान मत होना, बस मैंने ऐसे एक फाइल था उसको ले लिया, ठीक। अब इस क्लास में हम बनाते हैं क्लास, यहां पे हम बना रहे हैं कैट, ये मैंने बनाया कैट, लेकिन भाई ये मैंने कैट बनाया, और कैट में क्या, एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं डेफ इनिट, और मैं यहां पे देता हूं, फिर यहां पे देता हूं सेल्फ, और फिर मैं देता हूं ब्रीड। कैट में भी ब्रीड होता है क्या, पता नहीं होता है कि नहीं, सर्च करूं क्या यार, सर्च करता है, कैट्स ब्रीड, देखते हैं कुछ होता है क्या। ये क्या है, कोई ब्रिटिश मैने कून रैग डॉल, ये अच्छा लग रहा है, दिख नहीं रहा है, बट ये रैग डॉल को हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो कोड में आते हैं। सो ब्रीड हो गया, राइट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, सेल्फ डॉट ब्रीड असाइन विथ ब्रीड, डन, ये बिल्कुल सही है। और एक मेथड बना देते हैं डेफ क्या, मियाओ मियाओ, और यहाँ पे देते हैं सेल्फ, और इसमें देते हैं प्रिंट, और यहाँ पे देते हैं क्या दे, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे देते हैं एफ, और डबल कोटेशन में कैट इज क्या, म्यूइंग, हाँ कैट इज म्यूइंग, MEVOING, इसका कोई सेंस नहीं बनता, आई नो मैंने क्या स्पेलिंग लिखा नहीं, बस मैंने एक मेथड बना दिया, राइट। ये बिल्कुल सही है, कैट बन गई हमारी। चलो इसका ब्रीड भी प्रिंट कर देते हैं, तो प्रिंट कैट ब्रीड इज, और करली ब्रेसेस में देते हैं सेल्फ डॉट ब्रीड। अब देखना तुम लोग को मजा आएगा यहाँ पे। चलो इस कैट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं c1 असाइन विथ कैट, और कैट का मैं ब्रीड पास कर दे रहा हूँ, मैं ब्रीड पास कर दिया कैट का,
क्या ब्रीड मैंने लिया था, ऐसा कुछ रैगडॉल, तो मैं पास कर देता हूँ रैगडॉल, RAGDOLL। ठीक है, रन करते हैं इसको। पहले मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, CLS कर लेता हूँ, थोड़ा सा टर्मिनल को ऊपर करता हूँ। सो रन करते हैं इनहेरिटेंस डॉट पाई, नहीं ऑर्डर फूड को रन करेंगे ना इस बार। तो ऑर्डर फूड डॉट पाई, एंटर। आउटपुट ही कुछ नहीं आया। अच्छा, मैंने कॉल नहीं किया है, तो क्या करेंगे, C1 डॉट मियाऊ, MEAW, ये हो गया। रन करते हैं, ये मैंने रन किया। आउटपुट क्या आया, कैट इज म्यूइंग, कैट ब्रीड इज रैगडॉल। यार लेकिन इस कैट में एनिमल वाला भी फीचर चाहिए ना, क्योंकि कैट इज अ एनिमल। तो भाई चलो मेथड बनाना पड़ेगा एनिमल वाला, तो बनाते हैं। एनिमल खाता है तो एक मेथड बनाते हैं, एनिमल इज ईटिंग। लेकिन वेट, एनिमल क्लास तो बना हुआ है, तो फिर क्यों मेहनत करें, उसको इनहेरिट कर लेते हैं, राइट। तो वो किस क्लास में हो एनिमल क्लास, वो एनिमल क्लास कहां पे है, किस फाइल में, इनहेरिटेंस डॉट पाई में। तो इसको पहले इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट कैसे करेंगे, सो क्या लिखेंगे, इंपोर्ट 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 इनहेरिटेंस, इंपोर्ट इनहेरिटेंस, राइट। या फिर फ्रॉम इनहेरिटेंस, फ्रॉम, जाके इंपोर्ट वाला वीडियो देख लेना सीरीज में, पीछे नहीं देखे हो तो। फ्रॉम इनहेरिटेंस इंपोर्ट, क्या इंपोर्ट करना है, क्लास था ना, क्लास का नाम क्या था, एनिमल। तो आई होप मैं सही कर रहा हूं, मैं सब भूल गया हूं। ये हमने इंपोर्ट कर लिया एनिमल क्लास को। अब यहां पे क्या करेंगे, सिंपल यहां पे लिख देंगे एनिमल, हो गया, एनिमल इंपोर्ट हो गया। लेकिन अब कोड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जब एनिमल यहां पे, जब पेरेंट क्लास एनिमल यहां पे जब उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका कंस्ट्रक्टर में नेम है ना, तो उसको भी तो वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम पास कर देते हैं कैट रैगडॉल, और दूसरा पास कर देते हैं नेम। कैट का नाम मैं देता हूं लियो, आई नो कैट का नाम ऐसा नहीं होता, बट लियो। लेकिन अब इस कंस्ट्रक्टर में भी इसको दो वेरिएबल हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से दो वैल्यू आ रही है। तो एक तो ब्रीड हो गया, और फिर मैं देता हूं नेम, राइट। लेकिन अब इस नेम को कहां पास करना होगा, जो एनिमल है पेरेंट क्लास, उसके नेम में पास करना होगा। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करते हैं, तो इसके अंदर सुपर डॉट इनिट, और यहां पे नेम पास कर देंगे, हो गया, डन। अब देखो क्या होगा, रन करते हैं। ऑर्डर फूड क्या आया, कैट इज म्यूइंग, कैट ब्रीड इज रैगडॉल, क्योंकि हमने सिर्फ म्यो को कॉल किया है। लेकिन अब जो पेरेंट क्लास है एनिमल, उसमें जो ईट था, ये देखो ये वाला मेथड ईट है ना, इसको भी कॉल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे सिंपल हम लिखेंगे, यहां पे आते हैं C1 डॉट ईट। सो पहले मैं क्लियर कर लेता हूं CLS, अब देखो क्या होगा। सो सी, लियो इज ईटिंग, मैंने लियो का नाम पास किया था। तो आई होप तुम्हें इनहेरिटेंस की खूबसूरती दिख गई, राइट। अब सोचो भगवान जी ऐसे मैमल्स बना लिए होंगे, मैमल क्लास बना लिए होंगे, फिर बोलोगे कैट बनाना है, ठीक है, कैट क्लास बनाते हैं और मैमल क्लास को इनहेरिट कर देते हैं बार बार। कुछ चीजें तो सारे मैमल्स में कॉमन है ना, तो बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक क्लास कैट में भी, मैमल के फीचर कैट में भी है, डॉग में भी है, सब में है। आई होप यू गेट इट, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम हटो यार, आई डोंट लाइक कैट्स। सो सिंगल इनहेरिटेंस हो गया हमारा। अब आते हैं हम, और क्या है हमारा, मेथड ओवरराइडिंग। भैया हम पेरेंट क्लास में अगर कोई मेथड है, तो उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब मेथड क्या करेगा, उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो वापस आते हैं हम इसी फाइल में चलते हैं, सिंगल फाइल में ही सब करते हैं। तो ये कोड में यहाँ पे हला के दे दिया, और थोड़ा सा इसको हम सिंपल बना देते हैं। तो यहाँ पे देखो ईट मेथड है, एनिमल क्लास का है ना, इसको हम चाहे तो ओवरराइड कर सकते हैं। कहां पे, चाइल्ड क्लास में। चाइल्ड क्लास कौन सा है, डॉग। तो चलो इसके अंदर हम सिंपल क्या करते हैं, ईट को चेंज कर देते हैं थोड़ा। हम लिख देते हैं डेफ ईट, और फिर यहां पे क्या लिखेंगे, सेल्फ, और फिर यहां क्या लिखेंगे, कॉलन, और यहां पे लिख देंगे प्रिंट, प्रिंट एफ, मैं सी लैंग्वेज थोड़ी कर रहा हूं, एफ, और यहां पे कैट इज eating, cat is eating and her name is, curly braces में दे देते हैं, क्या होगा वो, self dot name, done।
अब देखो क्या होगा, अब देखना यहाँ पे ईट को कॉल किए थे ना हम, पहले मेथड नहीं है, तब देख लो ईट से क्या आउटपुट आ रहा है। मेथड में हटा दे रहा हूँ पहले, मैं इसको हटा दिया हूँ, और मैं ये सब भी हटा दे रहा हूँ, अब ये बार के सब हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, CLS करता है पाइथन इनहेरिटेंस डॉट पाई, तो क्या आया, ब्रूनो इज ईटिंग। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया था तो मैंने ब्रूनो पास किया था, तो ब्रूनो कहाँ चला गया होगा, ये गया होगा हमारे कंस्ट्रक्टर में, नेम में स्टोर हो गया, और इसको हमने सुपर कंस्ट्रक्टर को पास कर दिया, राइट। तो यहाँ पे चला गया एनिमल क्लास में, नेम में ब्रूनो आ गया, और इसके इंस्टेंस वेरिएबल में ब्रूनो आ गया, और ईट जब कॉल हुआ तो इसने क्या प्रिंट किया, ब्रूनो इज ईटिंग। लेकिन अब थोड़ा चेंज करते हैं, ईट को हम ओवरराइड करते हैं, तो ओवरराइड करने के लिए क्या लिखेंगे हम, मैं कैट क्यों लिखा हूं यार, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, डॉग होगा ना, डॉग इज ईटिंग एंड डॉग हर, चलो हर स्लैश हिज, जो भी हो, नेम इज सेल्फ डॉट नेम। तो अब देखना इस ईट से क्या आउटपुट आएगा, राइट। अब जो एनिमल क्लास का ईट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, कौन सा ईट एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने ओवरराइड किया है चाइल्ड क्लास में। तो क्या आएगा, डॉग इज ईटिंग हिज हर नेम इज सेल्फ डॉट नेम। अब तुम बोलोगे सेल्फ डॉट नेम, भाई नेम तो पेरेंट क्लास का वेरिएबल है ना, इसको हम कैसे चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं, यही तो कमाल है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का मतलब कि इस एनिमल क्लास के सारे वेरिएबल और मेथड अब डॉग क्लास के हो चुके हैं, राइट। तो चलो रन करते हैं CLS, ये देखो डॉग इज ईटिंग एंड हर हिज नेम इज ब्रूनो, डन, हमने ओवरराइड कर दिया। तो आई होप मेथड ओवरराइडिंग समझ में आ गया तुम्हें इनहेरिटेंस में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी तक हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम समझेंगे सुपर कीवर्ड, लेकिन सुपर कीवर्ड हम नहीं समझेंगे क्योंकि अभी मैंने तुमको बता दिया सुपर कीवर्ड का यूज क्यों होता है। कॉल द पेरेंट वर्जन 2, पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करने के लिए यूज करते हैं। फाइन, नीचे आते हैं, ये हो गया, इनिट हो गया, ये रियल एग्जाम्पल है। तो यहां पे तुम्हारा एक एम्प्लॉयर क्लास है, मैं इसको समझा दूं क्या, चलो समझा देता हूं। तो मैं पूरा कोड ही कॉपी कर लेता हूं, मैं पूरा कोड कॉपी कर लेता हूं, यहाँ पे चलते हैं और ये ऑर्डर फूड में करते हैं, ठीक है। क्लास फाइल के नाम पे मत जाना, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो भाई साहब, ये तो सही करते करते दिमाग खराब हो जाएगा। एम्प्लॉयर क्लास है, तो एम्प्लॉयर क्लास में एक मेथड है, फिर लाइट कट गया यार, क्या हो रहा है। एक कंस्ट्रक्टर है डेफ इनिट, मतलब यही होता है इसका नाम, और इसमें हमारा 2 वेरिएबल है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, और इसको भी मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो हमारे एम्प्लॉय क्लास में हमारा एक कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है कि 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। तो इस कंस्ट्रक्टर में मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ कि तुम्हें दिक्कत ना हो। यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में 2 वेरिएबल है, नेम और सैलरी, ठीक है, 2 इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। फिर एक मेथड है शो नाम का, दिख रहा है यहाँ पे। तो पहले चलो इसको सही कर लेते हैं, टैप और फिर टैप, और फिर मैं नीचे स्पेस बना देता हूँ, मैं स्पेस। तो ये हमारा क्लास है, इसके अंदर एक मेथड है शो। शो क्या करेगा, सेल्फ डॉट नेम, एम्प्लॉय का जो भी नाम है, अर्न्स कितना कमाता है, सेल्फ डॉट सैलरी, राइट। तो मान लो नेम में आया राजीव और सैलरी में आया 10 करोड़, तो क्या आएगा, राजीव अर्न्स 10 करोड़, राइट। चलो अब एम्प्लॉय के बाद मैनेजर, भाई मैनेजर भी तो एम्प्लॉय होता है ना, तो मैंने एक मैनेजर, मैनेजर इज एम्प्लॉय। अब इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये सुपर कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगा, आई होप ये सही है। और फिर एक मेथड है डेफ डॉट शो, और ये सुपर डॉट शो, सुपर डॉट शो। अब ये सुपर डॉट शो क्या लिखा हुआ है मैं इसको अभी बताऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये हो गया, ये हो गया, फिर ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब हटाते हैं। अब तुम पहले इस क्लास को समझ लो, ये जो तुम्हारा मैनेजर क्लास है इसमें क्या है। पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास को क्या किया है, इनहेरिट किया है। इसमें कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में 3 वेरिएबल है, नेम और सैलरी। तो नेम और सैलरी कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉय क्लास के पास। देखो यहाँ पे सुपर डॉट इनिट और नेम और सैलरी मैंने पास कर दिया, राइट। और फिर सेल्फ डॉट टीम, इस मैनेजर का एक अपना यूनिक वेरिएबल होगा जिसका नाम क्या है, टीम, और उसमें टीम स्टोर हो जाएगा, मतलब टीम का नाम। क्योंकि टीम ये तो मैनेजर स्पेसिफिक चीज हो गई ना दोस्त, वो मैनेजर हैंडल करता है, और नेम और सैलरी तो एम्प्लॉय स्पेसिफिक चीज हो गई।
एक मेथड है शो नाम का, शो क्या करेगा, सुपर डॉट शो। तुम बोलोगे सुपर डॉट शो क्या कर रहा है, तो सुन ध्यान से। मैनेजर क्लास के अंदर अगर तुम्हें पेरेंट क्लास का कोई मेथड कॉल करना है, जैसे पेरेंट क्लास है एम्प्लॉय, और इसमें एक मेथड है जिसका नाम क्या है, शो। इस शो मेथड को अगर तुम्हें चाइल्ड क्लास में कॉल करना है मैनेजर में, तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले सुपर फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके बाद डॉट उस मेथड का नाम जिसको कॉल करना है। यानी ये वाला शो जब कॉल होगा, ये वाला शो मेथड, तो ये पहले किसको कॉल करेगा, सुपर डॉट शो को, जो कि क्या प्रिंट कर देगा, ऊपर देखो, नेम और सैलरी, और उसके बाद यहां पे जब देखोगे तो मैनेजर मैनेजेज अ टीम, और टीम का नाम शो कर देगा। तो चलो नीचे आते हैं, यहां पे देखो एक एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, मतलब ऑफ कोर्स ये हमारा एम्प्लॉय क्लास है, दिख रहा है। इसका ऑब्जेक्ट हम अलग से भी बना सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि ये जब इंपोर्ट करके, इंपोर्ट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि अब ऊपर वाले क्लास का हम इस क्लास का इंडिपेंडेंटली यूज नहीं कर सकते, मतलब बिल्कुल नहीं हुआ, कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्प्लॉय का, जिसमें क्या पास किया है, अमित और 5000। पहले इसी को देख लो, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय क्लास का। तो अभी इस क्लास से कोई मतलब नहीं है, ये जो मैनेजर क्लास है ना, इसको अभी इग्नोर करो। ये जो मैनेजर क्लास है अभी इस मान लो नहीं है, इसको ना मानो, अभी सिर्फ इस क्लास पे ध्यान दो। कौन सा क्लास है, एम्प्लॉय। मैंने नेम और सैलरी पास किया, और देखना शो को कॉल करेंगे तो क्या होगा, राइट। नीचे आता है, ये मैंने एम्प्लॉय को कॉल किया, और जब यहां पे हम लिखेंगे ई डॉट शो, तो रन करते हैं इसको। ऑर्डर फूड है ना, सो ऑर्डर फूड, ये देखो क्या आया, अमित अर्न्स 50,000। लेकिन अब चलो इसको हटाते हैं, अब हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, एम्प्लॉय का, मैनेजर का। तो एम, हाँ यहाँ पे क्या था, मैं पुराना कोड लेके आता हूँ। तो ये एम्प्लॉय को हटाते हैं अब, और ये मैनेजर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसमें मैंने पास किया राजीव, और ये कितना है 90,000, और एम्प्लॉय की टीम की साइज 5 है, राइट। और ये ई डॉट शो को भी मैं हटा देता हूँ, वो अब नहीं है ऑब्जेक्ट, और मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ एम डॉट शो। यानी यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे शो मेथड मैंने बनाया है ना, लेकिन शो मेथड तो हमारा यहाँ पे भी था, एम्प्लॉय में भी, पेरेंट क्लास में, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा, राइट। लेकिन भाई दोस्त, अगर ओवरराइड हो जाएगा तो उसमें जो एम्प्लॉय का सैलरी है वो तो हमें डिस्प्ले करना ही है ना। तो हमने किसको कॉल किया, सुपर डॉट शो। जब इस शो मेथड कॉल होगा तो पहले वो सुपर क्लास के शो को कॉल करेगा, जो क्या प्रिंट कर देगा, एम्प्लॉय का नाम और सैलरी, और फिर प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो मैनेज अ टीम ऑफ सेल्फ डॉट टीम। तो इसको रन करते हैं, ये देखो क्या आया, राजीव अर्न्स 90,000, मैनेजेस ऑफ टीम ऑफ 5, राइट। फिर से देख लो शुरू से। तो जब यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मैनेजर का, तो मैंने 3 चीज पास किया, राजीव 90,000 और 5। तो राजीव जाके स्टोर हो गया नेम में, 90,000 सैलरी में, टीम में 5। फिर जो ऊपर इंप्लॉय क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, राजीव और 90,000 उसमें चला गया, मतलब इन दोनों वेरिएबल में, नेम और सैलरी के अंदर, राइट। आई होप समझ में आ गया। फिर यहां पे एक इस मैनेजर क्लास का एक इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, सेल्फ डॉट टीम, जिसमें 5 स्टोर हो गया, और ये मैंने ऊपर वाले क्लास को ओवरराइड कर दिया, शो को, राइट। तो अब जब हम कॉल करेंगे एम डॉट शो, तो हमारा कंप्यूटर सबसे पहले शो मेथड को कहां देखेगा, जो चाइल्ड क्लास है उसमें, मैनेजर क्लास में। तो भाई मैनेजर क्लास में गया तो यहां पे मिल गया शो मेथड, इस शो मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन इस शो मेथड के अंदर मैंने क्या किया, जो पेरेंट क्लास है उसका शो मेथड कॉल कर दिया, तो कंप्यूटर यहां से सीधे जंप करके कहां चला जाएगा, ऊपर, और इस शो मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, जो क्या प्रिंट कर देगा, राजीव अर्न्स 90,000। फिर वापस नीचे जो शो मेथड है इसमें आएगा, इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, मैनेजेस और टीम ऑफ सेल्फ डॉट टीम, कितना है 5। तो वही तुम्हें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। तो ये है रियल लाइफ यूज, क्योंकि मैनेजर इज ए एम्प्लॉय, इज अ रिलेशनशिप। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें, और कुछ है क्या, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब कि मान लो एक क्लास है कैमरा और एक क्लास है फोन, तो इन दोनों को हम कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते, इनहेरिट कर सकते हैं एक क्लास के अंदर। अगर नहीं समझाया, समझ में आया तो मैं अगेन इस कोड को कॉपी कर लेता हूं, राइट। मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया, यहां पे आते हैं,
ये सब मैं उड़ा देता हूँ जो भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये है हमारा पहला क्लास कैमरा, राइट। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये कुछ जो भी लिखा हुआ है, प्रिंट। और फिर एक क्लास है हमारा, सॉरी ये तो यही रहेगा ना, फोन। और इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है, ये हो गया। और फिर एक तीसरा क्लास है हमारा, राइट। और ये पास मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ अभी के लिए, पास। और फिर ये सब मैं क्लास के बाहर किया हूँ। तो दोस्त यहाँ पे ध्यान से देखो, तो यहाँ पे तुम्हारा कितना क्लास है, 2 क्लास है। कौन कौन सा, पहला क्लास कौन सा है, कैमरा, जिसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है क्लिक, राइट। कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। मैं एक सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूं तुम्हें मल्टीपल इनहेरिटेंस, राइट, कि एक क्लास मल्टीपल क्लास को कैसे इनहेरिट कर सकता है। दूसरा क्लास कौन सा है, फोन, इसके अंदर एक मेथड है कॉल नाम का, राइट। अब इन दोनों क्लास को, फोन और कैमरा, इन दोनों क्लास को मुझे इनहेरिट करना है स्मार्टफोन में, क्योंकि भाई जो तुम्हारा स्मार्टफोन जो होता है उसमें कैमरा भी होता है और कॉलिंग की सुविधा भी होती है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, पैरेंथेसिस में पहले मैंने कैमरा क्लास को इनहेरिट किया, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर फोन क्लास को इनहेरिट किया, पैरेंथेसिस में मैंने दोनों का नाम लिख दिया कॉमा लगा के, राइट, डन। अब यहां पे तुम चाहो तो इस क्लास में कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मैं मान लो एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं, डेफ इनिट, और नहीं मुझे सुपर कंस्ट्रक्टर चाहिए ही नहीं, और मैं इसमें ले देता हूं सेल्फ नेम या मॉडल, ठीक है। और मैं यहाँ पे देता हूं सेल्फ डॉट मॉडल इक्वल्स मॉडल, और एक मेथड बनाता हूं इसके अंदर, सो डेफ शो मॉडल, और मैं यहाँ देता हूं सेल्फ, लाइट आ गया। और फिर यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में मॉडल इज कर्ली ब्रेसेस में मॉडल सेल्फ डॉट मॉडल। इसका बहुत कोई सेंस बनता नहीं, बट समझ जाओ। तो ये है दोस्त मल्टीपल इनहेरिटेंस, जहां पे एक क्लास के अंदर हमने 2 क्लास को इनहेरिट किया है। कौन कौन सा, कैमरा और फोन। अब होगा क्या, जब तुम स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाओगे, देखो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, इसमें एक वैल्यू है मॉडल, तो चलो मैं मॉडल में देता हूं आईफोन 19, पता नहीं 19 आया है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो मैं चाहूं तो यहाँ पे जो स्मार्टफोन का है एस डॉट शो मॉडल, इसको भी कॉल कर सकता हूं, राइट। और जो क्लिक है, राइट, क्लिक कहां पे था, क्लिक था यहाँ पे कैमरे क्लास का, इसको भी कॉल कर सकता हूं स्मार्टफोन क्लास के ऑब्जेक्ट से। और ये जो फोन क्लास का मेथड था कॉल, इसको भी कॉल कर सकता हूं, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं एस डॉट कॉल, ये सब सही है। चलो रन करते हैं। पहले मैं CLS कर लेता हूं, ऑर्डर फूड, ये देखो मॉडल इज आईफोन 19। फिर क्लिक को जब मैंने कॉल किया तो क्लिक मेथड में क्या है, फोटो टेकन, और यहाँ पे कॉलिंग था, तो फोटो टेकन और फिर कॉलिंग। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दिया भी है, और इसको हम बोलते हैं MRO, मतलब मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें। अगर मैं ऐसा कुछ प्रिंट करूंगा, अभी मैं ये सब हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये सब मैं हटा दे रहा हूं, अभी मैं ऑब्जेक्ट रहने दे रहा हूं, बाकी हटा दे रहा हूं। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करूं, प्रिंट, और यहाँ पे मैं दे दूं क्लास का नाम स्मार्टफोन, राइट, या फिर एस ले लेता हूं मैं, या स्मार्टफोन ही ले लेता हूं, स्मार्टफोन डॉट अंडरस्कोर MRO अंडरस्कोर। तो ये जो MRO प्रॉपर्टी है, ये क्या करेगा, इस स्मार्टफोन में कौन कौन से इनहेरिटेड क्लासेस हैं उनके बारे में बता देगा, और किस ऑर्डर में है वो भी बता देगा। तो अभी देखो तुम्हें समझ में आएगा। तो ये देखो क्या आया, सबसे पहले आया मेन डॉट स्मार्टफोन, उसके बगल में आया मेन डॉट कैमरा, और उसके बगल में आया मेन डॉट फोन, और उसके बगल में आया क्लास ऑब्जेक्ट। मैं इसको थोड़ा हटाता हूं, क्लियर दिखेगा। देखो यहाँ पे सब ये ऑर्डर ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले क्या आया है, स्मार्टफोन, मेन डॉट स्मार्टफोन, मेन मतलब सब इसी फाइल का पार्ट है, फिर मेन डॉट कैमरा, फिर मेन डॉट फोन, और फिर क्लास ऑब्जेक्ट।
तुम अगर ध्यान से ऑर्डर देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हम इनहेरिट किए हैं, सबसे पहले स्मार्टफोन क्लास, फिर कैमरा और फिर फोन, राइट। तो जब भी तुम स्मार्टफोन क्लास से जब भी तुम किसी मेथड को कॉल करोगे, एमआरओ ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या बताता है कि तुम्हारा पाइथन मेथड या वेरिएबल को सर्च कैसे करता है, राइट। कहने का मतलब है, मान लो तुमने सर्च किया एस डॉट शो मॉडल, राइट। तो तुम्हारा कंप्यूटर इस शो मॉडल को सबसे पहले कहां पे सर्च करेगा, स्मार्टफोन क्लास के अंदर। अगर वहां नहीं मिलेगा तो अगला क्लास कौन सा है एमआर ऑर्डर में, कैमरा क्लास के अंदर सर्च करेगा। उसमें भी नहीं मिला तो कहां सर्च करेगा, फोन क्लास के अंदर। और उसमें भी नहीं मिला तो ये देखो ऑब्जेक्ट, पाइथन के जो इनबिल्ट मेथड्स हैं उधर जाएगा। मतलब इसमें और भी कुछ है बट बताऊंगा, आई होप यू गेट इट। मतलब इस ऑर्डर में ये देखो जो इनहेरिटेंस का ऑर्डर है, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, तो जब भी कोई मेथड कॉल करोगे या वेरिएबल कॉल करोगे तो पहले कहां पे उसको सर्च करेगा, स्मार्टफोन में, फिर कैमरे में, कैमरा क्लास में, फिर फोन क्लास में। जैसे मान लो यहां पे मैंने, यहां पे देखो कॉल नाम का मेथड है फोन क्लास में, लेकिन मान लो मैंने ओवरराइड कर दिया। मैंने यहां पे लिख दिया डेफ कॉल, मैं देता हूं सेल्फ, और मैं लिख देता हूं प्रिंट कॉलिंग फ्रॉम, और मैं यहां एफ देता हूं कॉलिंग फ्रॉम करली ब्रेसेस में सेल्फ डॉट मॉडल। अब देखो रन करेंगे तो क्या होगा, मैं CLS कर लेता हूं। यहां पे ध्यान देना, मैं अभी शो मॉडल को हटा दे रहा हूं और मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एस डॉट कॉल। अब देखना कौन सा कॉल एग्जीक्यूट होगा। इसको रन करता हूं मैं, आउटपुट देखो क्या आया, कॉलिंग फ्रॉम आईफोन 19। क्यों, कौन सा मैथ कॉल एग्जीक्यूट हुआ, जो स्मार्टफोन के अंदर है, ये वाला कॉल, राइट। क्योंकि मैंने ऑर्डर क्या बताया कि सबसे पहले जब स्मार्टफोन का तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे तो पहले किसी फंक्शन या वेरिएबल को कॉल करोगे तो कंप्यूटर कहां सर्च करेगा, स्मार्टफोन क्लास के अंदर। उसमें नहीं मिला तो कैमरा क्लास के अंदर, उसमें नहीं मिला तो फोन क्लास। ये लेफ्ट टू राइट ऑर्डर याद रखना, ये लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर। आई होप यू गेट इट, राइट। आगे बढ़ते हैं, और कुछ है। हाँ, दो चीजें हैं, पहला एक मेथड है एज इंस्टेंस और दूसरा एक मेथड है एज सब क्लास। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एज इंस्टेंस क्या करता है, तुम ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों को चेक कर सकते हो कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है इसी क्लास का है क्या। अगर है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या मतलब हुआ बताता हूं। तो यहां पे आते हैं, मान लो मुझे चेक करना है कि ये जो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया है एस नाम का, क्या ये स्मार्टफोन क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। ये जो स्मार्टफोन क्लास है क्या इसी का ऑब्जेक्ट है एस। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रिंट, और प्रिंट में हम लिखेंगे इज इंस्टेंस, पहले ऑब्जेक्ट का नाम क्या है एस, और फिर क्लास का नाम, तो क्लास का नाम क्या है स्मार्टफोन। अब देखना रन करेंगे तो क्या होगा, मैं रन करता हूं, क्या आया, ट्रू। इसने क्या रिटर्न किया, इस मेथड ने ट्रू, कि हाँ भाई जो एस ऑब्जेक्ट है ना ये स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट है। अच्छा चलो इसको चेंज करता हूं, इसको मैं चेंज करके इसको मैं कर देता हूं कॉल। क्लास का नाम क्या था, कॉल नहीं था, फोन था। कैमरा कर देता हूं, सो कैमरा। चलो रन करते हैं, क्या आया, अभी भी ट्रू आया। तुम बोलोगे अब ट्रू कैसे आया यार, क्योंकि भाई मेरे जब तुम स्मार्टफोन को ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो सिर्फ स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, स्मार्टफोन ने इनहेरिट किया है ना कैमरा और फोन का, तो इंटरनली उन दोनों का भी ऑब्जेक्ट बन जा रहा, तभी तो दोनों इनहेरिट हो रहे हैं ना। आई होप यू गेट इट, राइट। ओके फाइन, आई होप समझ में आ गया होगा। एक दूसरा मेथड है इज सब क्लास। मतलब तुम्हें जानना हो कि भैया ये बताओ, जो तुम्हारा कैमरा है स्मार्टफोन, क्या उसका सब क्लास है। तो अगर मान लो तुम ए और बी पास किए हो तो क्या चेक करेगा, इज ए चाइल्ड ऑफ क्लास बी। जैसे मान लो यहां पे तुम्हें चेक करना है कि भैया फोन का चाइल्ड है क्या स्मार्ट क्लास, तो तुम यहां पे क्या लिख सकते हो, इज सब क्लास, और तुम्हें चेक करना है कि भाई साहब ये बताइए जो हमारा स्मार्टफोन है वो क्या चाइल्ड है किसका, कैमरे का। चलो रन करके देखते हैं कि नहीं,
ट्रू। क्यों? क्योंकि भाई ये स्मार्टफोन ने किसको इनहेरिट किया है? स्मार्टफोन ने कैमरे क्लास को इनहेरिट किया है। तुमने अपने पापा का फीचर इनहेरिट किया ना, तो जो इनहेरिट कर रहा है वो चाइल्ड हुआ। अच्छा, इसी को उल्टा अगर कर दे तो मैं एक काम करता हूँ, इस एक कैमरा पहले लिख देता हूँ, स्मार्टफोन बाद में लिख देता हूँ। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये बताओ कि स्मार्टफोन कैमरे का चाइल्ड क्लास है क्या? सॉरी, कैमरा स्मार्टफोन का चाइल्ड क्लास है क्या? तो यहां पे क्या आएगा? ये आ गया फॉल्स। सो आई होप यू गेट इट कि ये दोनों मेथड क्या करते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। और कुछ है? ठीक है, दिस इज डन। ये सब प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम करो। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में दोनों क्वेश्चन कराता हूँ। ये सॉल्व इन वीडियो दिख रहा है ना, तो ये दोनों में ये दोनों प्रोग्राम में अगले वीडियो में कराऊंगा। और कुछ इन दोनों को खुद से भी ट्राई करना, कमेंट में जरूर बताना मेरे प्लेटफॉर्म पे कि तुम्हें कितना समझ में आया। मेरा प्लेटफॉर्म है, देख लो एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे learn.rajivshiva.me, तो ये ओपन हो गया। यहाँ पे जब तुम लॉगिन करोगे, हाँ सो ये मैंने लॉगिन किया। इतने सारे मैंने क्यों बना रखे हैं? मैंने लॉगिन किया। यहाँ पे तुम जाके सारे वीडियोस देख सकते हो। कोर्सेज में जाओगे तो ये पाई मास्टर इंडिया, और कमेंट करके बता भी सकते हो, अपना सोल्यूशन भी लिख सकते हो। और प्लीज अगर किसी ने कर लिया तो अपना सोल्यूशन जरूर लिखना, और मुझे बताना कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मुझे भी समझ में आए कि लोगों को समझ में आ रहा है, राइट? दूसरा, मेरा एक वेबिनार स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है योर फर्स्ट पुश इनटू टेक। जब इसको तुम क्लिक करोगे तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। 199 इसका मैंने फी रखा है फिल्टर करने के लिए, कि भाई जो सही में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वही लोग ज्वाइन करें। तो ये यहीं पे सब चीज़ तुम कर सकते हो, राइट? मैं ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका हूँ इस आईडी से। तो इसमें क्या है ना कि तुम अगर कंप्यूटर साइंस में नए नए जा रहे हो तो सारी चीज़ें हैं कि ये प्रोग्रामिंग क्या होता है, वीएस कोड क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। कंप्यूटर में ओएस हार्डवेयर कैसे काम करता है, इंटरनेट नेटवर्क कैसे काम करता है, डेवलपर टूल्स, CLI, गिट और गिटहब, मतलब मैं कंप्यूटर साइंस में तुम्हारे स्टार्ट करा दूंगा। अगर तुम्हें कोई ज़रूरत तुम्हें नहीं भी है ना, तो कोई तुम्हारा दोस्त यार है जो नॉन IT से IT में आना चाहता है, तो उसको रिकमेंड कर सकते हो। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।